Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल मुकेश एजुकेशन हब में जितेंद्र पारिक में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे लिए टू द पॉइंट कंसेप्ट के तहत हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये कह देता हूं कि अगर आप एक नए सब्सक्राइबर है तो आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपके हर एग्जाम के लिए, चाहे वो पटवार हो, चाहे एसएससी का हो, किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए तो करंट जीके बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, मैं शुरुआत जो हमारा आज का सबसे अच्छा पॉइंट है, क्योंकि आज 21 जून है और 21 जून होने के कारण हम आज इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं। इंटरनेशनल योगा डे की बात करें तो दोस्तों, आपके लिए ये जानना जरूरी होता है कि इस बार जो हमारा इंटरनेशनल योगा डे है 2020 का, इंटरनेशनल योगा डे 2020 का दोस्तों, वो कितने नंबर का योगा डे है। इंटरनेशनल योगा डे दोस्तों 2020 है, वो 6 नंबर का योगा डे है, यानी 6वां जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो 2020 में है। क्योंकि दोस्तों इसकी शुरुआत 2015 में हुई है, इसलिए इस बार का जो योगा डे है, इंटरनेशनल योगा डे 2020, वो 6 नंबर का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। अब आपको दोस्तों एक चीज बताना चाहता हूं कि ये बात है 2014 की, जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा चुनाव जीता था और पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे। तो दोस्तों, उससे हुआ यह था कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में ये कहा था दोस्तों कि योग जो है हमारी जो भारतीय प्राचीन संस्कृति है उसका एक अभिन्न हिस्सा है, और प्राचीन संस्कृति का हिस्सा है। साथ में ये हमारे शरीर और मन और प्रकृति को एक साथ जोड़े रखता है। इसलिए दोस्तों, इस प्रकार योग का महत्व उन्होंने अंतरराष्ट्रीय जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, जिसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में है, वहां पे उन्होंने ये चीज 2014 के अंदर लोकसभा चुनाव जीतने के बाद में जब वो अमेरिका गए थे, तब उन्होंने योग के महत्व को प्रतिपादित करते हुए बात की थी। उसके बाद में दोस्तों, हुआ ये, उससे पहले कि हम थोड़ी सी आपके बारे में ये बताते हैं दोस्तों कि ये जो योग दर्शन है, ये आज का दर्शन नहीं है दोस्तों। योग दर्शन की बात करें तो हमारे जो प्राचीन इतिहास है उसमें षड दर्शन का उल्लेख आता है। उस षड दर्शन में से एक दर्शन दोस्तों योग दर्शन माना जाता है, और उस योग दर्शन के हमारे जो प्रवर्तक रहे हैं दोस्तों, वो कौन रहे हैं, उस योग दर्शन के हमारे प्रवर्तक दोस्तों कौन रहे हैं, महर्षि पतंजलि दोस्तों उस योग दर्शन के हमारे प्रवर्तक रहे हैं। इन्होंने एक प्रकार से कहे तो योग की शुरुआत की थी। महर्षि पतंजलि थे कौन दोस्तों, तो महर्षि पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग, जो कि शुंग वंश था दोस्तों, उसके जो सहस्थापक थे, शुंग वंश के सहस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। उन पुष्यमित्र शुंग के दोस्तों कुल गुरु और पुरोहित जो थे वो थे महर्षि पतंजलि। तो महर्षि पतंजलि को क्या कहा जाता है दोस्तों, योग दर्शन के प्रतिपादक इन्हें कहा जाता है। उसके बाद में हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं और ये कहते हैं कि जब बात दिसंबर 2011 की है दोस्तों, उसमें हुआ ये था कि जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु जो भारत से अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु है, उनका नाम है, एक बाबा रामदेव और एक है हमारे श्री श्री रविशंकर जी। श्री रविशंकर जी ने ये किया था, श्री रविशंकर जी ने और कुछ अन्य लोगों ने दोस्तों क्या किया था, अन्य लोगों ने दिसंबर 2011 के अंदर 21 जून को स्पेसिफाई उन्होंने किया था। 21 जून को उन्होंने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने की उन्होंने ये कहा था कि आप 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जरूर मनाइए। ये सुझाव उन्होंने दिया था। तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने का सबसे पहले सुझाव किसने दिया था, वो दिया था श्री श्री रविशंकर जी ने। और वो कब दिया था दोस्तों, वो दिसंबर 2011 के अंदर सुझाव दिया था। और उस सुझाव के बाद में जो हमारा संयुक्त राष्ट्र है और यूनेस्को है, उन्होंने उस समय इसे कि हम योग दिवस 21 जून को घोषित करेंगे, इस चीज को लेकर उन्होंने हस्ताक्षर भी उसी समय कर दिए थे दोस्तों। हम बात उससे थोड़े से आगे और करते हैं तो दोस्तों 11 दिसंबर 2014 के अंदर जिस साल हमारे नरेंद्र मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तो 11 दिसंबर 2014 के अंदर दोस्तों उन्होंने जब संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है उसमें योग के महत्व को बताते हुए उन्होंने योग के महत्व को प्रतिपादित किया था। तो उसी के बाद में दोस्तों कब 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के जो 177 सदस्य देश है, संयुक्त राष्ट्र के जो 177 सदस्य देश है,
उनके द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी। मैं बात कर रहा हूं, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि दिसंबर 2011 में तो ये हुआ था कि जो अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु श्री रविशंकर है, उनके द्वारा ये सुझाव दिया गया था कि आप 21 जून को योग दिवस मनाइए। लेकिन 11 दिसंबर 2014 को ये हुआ दोस्तों कि जो 11 दिसंबर 2014 को ये हुआ था दोस्तों कि जो संयुक्त राष्ट्र है उसके सदस्यों ने मिलकर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाने के प्रस्ताव जो आया था उसको मंजूरी दी थी। सुझाव 11 में आया था और मंजूरी 2014 के अंदर मिली। उसके अलावा मैं अगर ये बात करता हूँ दोस्तों कि ये दिवस पहली बार कब मनाया गया, दोस्तों ये दिवस पहली बार मनाया गया था 21 जून 2015 को। मैंने आपको कहा था दिसंबर 14 में तो इसको क्या मिल गई थी, स्वीकृति मिल गई थी, मंजूरी मिल गई थी। लेकिन दोस्तों ये पहली बार कब मनाया गया, ये पहली बार दोस्तों 21 जून 2015 को मनाया गया। पहला योग दिवस आप कह सकते हो 21 जून 2015 को। और दोस्तों ये मनाया कहाँ पे गया, अगर ये आपको पूछ ले तो पहला योग दिवस दोस्तों मनाया गया था दिल्ली के अंदर। कहाँ मनाया गया दोस्तों पहला योग दिवस, दिल्ली के अंदर मनाया गया था। और अगर मैं ये कहूँ पहला जो योग दिवस मनाया गया था उसमें भारत का साथ अनेक देशों ने देते हुए, मैं कहूँ तो कितने देशों ने साथ दिया था भारत का, वो दिया था दोस्तों 84 देशों ने। जो 21 जून 2015 था उस दिन दोस्तों 84 देशों ने मिलकर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, उनके द्वारा शुरुआत की गई थी। उसके अलावा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन ये भी रहता है कि जो पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हुआ था दोस्तों 21 जून 2015 को, उस पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की दोस्तों संयुक्त राष्ट्र में जो इसका समारोह हुआ था, संयुक्त राष्ट्र में इसका समारोह हुआ था, उसकी अध्यक्षता भी दोस्तों किसने की थी, उसकी अध्यक्षता भी उस समय दोस्तों हमारी भारत की एक विदेश मंत्री, जो एक प्रकार से साहसी विदेश मंत्री जिनको हम कह सकते हैं, हालांकि उनका निधन हो चुका है, हमारे बीच वो अब नहीं है, जिनका नाम है सुषमा स्वराज दोस्तों। तो तत्कालीन जो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने 21 जून 2015 को संयुक्त राष्ट्र में जो पहला योग दिवस हुआ था उसमें दोस्तों उन्होंने क्या की थी, अध्यक्षता की थी, पूरे राष्ट्रों को मिलकर अध्यक्षता की थी दोस्तों। और भारत का परचम भी पहली बार लहराया था दोस्तों। अगर मैं ये कहूं दोस्तों तो आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। दोस्तों हम चलते हैं इससे अगली स्लाइड की ओर। दोस्तों हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो अब दोस्तों आपका एक प्रश्न उठता है आपके दिमाग में कि दोस्तों हम 21 जून को ही क्यों योग दिवस मनाए, कोई साल में तो और भी 365 दिन होते हैं, 366 दिन भी होते हैं, लेकिन दोस्तों हम 21 जून को ही क्यों मनाए। तो इसके लिए आपके दोस्तों आपका सवाल का जवाब मैं देता हूँ। दोस्तों होता ये है कि ये हमारा जो पृथ्वी का गोलार्ध होता है, इसमें ये जो बीच की रेखा होती है दोस्तों, ये होती है दोस्तों 0 डिग्री की रेखा, 0 डिग्री की रेखा होती है। और इस रेखा को दोस्तों हम भूमध्य या विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, भूमध्य या विषुवत रेखा। होता है दोस्तों इसके ऊपर का जो एरिया होता है वो उत्तरी गोलार्ध होता है और उसके जो नीचे का एरिया होता है वो होता है दक्षिणी गोलार्ध। अब मैं बात करता हूं दोस्तों कि एक हमारा जो ये मार्च का महीना होता है, कौन सा महीना दोस्तों, मार्च का महीना। मार्च का महीने में ये होता है दोस्तों कि मार्च के महीने में सूरज की जो किरणें होती है दोस्तों वो इस 0 डिग्री पे सीधी पड़ती है। क्या पड़ती है, मार्च के महीने में सूरज की जो किरण है वो इस 0 डिग्री पे भूमध्य रेखा पे, विषुवत रेखा पे इसकी किरण एकदम सीधी पड़ती है। और सीधी पड़ने का मतलब ये होता है कि इस 0 डिग्री पे दिन और रात दोस्तों क्या होती है, मार्च के महीने में 0 डिग्री पे दिन और रात बराबर होती है। अब ये होता है जैसे जैसे मौसम ऊपर की ओर बढ़ता है, उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ता है, तो दोस्तों हमारा दिन आता है 21 जून। कौन सा दिन आता है दोस्तों, 21 जून। 21 जून को ये होता है दोस्तों कि सूरज की जो किरण है वो कहाँ पड़ती है, सूरज की किरण दोस्तों पड़ती है 23.5 डिग्री कर्क रेखा में। 23.5 डिग्री कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में सूरज की जो किरण है दोस्तों वो क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है। और इसी कारण से
इसी कारण से होता ही है दोस्तों कि ये जो दिन होता है ये साल का सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध के जो जितने भी देश है उनमें साल का सबसे जो बड़ा दिन अगर मैं मानूं तो ये माना जाता है 21 जून। और उसका दोस्तों जो कारण होता है वो सूर्य की किरण सीधी जो है 23.5 डिग्री कर्क रेखा के ऊपर गिरती है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध होता है, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों कौन सी रेखा होती है? मकर रेखा। और 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों कौन सी रेखा होती है? तो वो होती है कर्क रेखा। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो 21 जून है वो साल का सबसे बड़ा दिन माना जाता है उत्तरी गोलार्ध के अनुसार। तो इसलिए दोस्तों यही एक कारण है जिसकी वजह से 21 जून को दोस्तों अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत भी हुई है। और साथ में ये साल का सबसे बड़ा दिन भी दोस्तों माना गया है। क्योंकि दोस्तों होता ही है कि इस दिन सूरज जल्दी उगता है दोस्तों और छिपता देर तक है, यानी काफी देर के बाद में छिपता है और सुबह जल्दी उगता है। इस कारण साल का जो सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में माना जाता है वो 21 जून माना जाता है। इंटरनेशनल योगा डे भी इसी दिन मनाने की शुरुआत हुई है दोस्तों, और साथ में साल का सबसे बड़ा दिन भी यही माना जाता है। अब इस चीज के बाद में दोस्तों हमारा पॉइंट ये बनता है, और आपकी एग्जाम की दृष्टि से भी मैं आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट ये बनता है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इस बार बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। कहानी ये है कि दोस्तों इस बार चल रहा है कोरोना वायरस कोविड-19, यानी कि कोरोना वायरस डिजीज 19। तो हुआ यह कि दोस्तों इसमें सभी लोगों को घर पे रहने की सलाह दी गई है, इसलिए कोई भी बड़ा धार्मिक आयोजन, किसी भी प्रकार का समारोह दोस्तों इस बार खुले में नहीं हो रहा है। और यही कारण है कि हर समारोह इस बार दोस्तों ऑनलाइन तरीके से वर्चुअल रूप में हो रहा है। वही उसी के तहत इस बार दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो बड़ा समारोह होगा वो भी वर्चुअली होगा। और इसीलिए दोस्तों इस बार सभी लोगों को यही कहा गया है दोस्तों कि आप घर दीजिए और घर पे ही अपने परिवार के साथ में योगा करिए। तो दोस्तों इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 है उसकी थीम क्या है दोस्तों? इसकी थीम है दोस्तों योगा एट होम, योगा विद फैमिली। योगा एट होम, योगा विद फैमिली। याद रखना दोस्तों, यानी कि घर में रहते हुए परिवार के साथ में योग करना, घर में रहते हुए परिवार के साथ में योग करना अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 की थीम है। योगा एट होम, योगा विथ फैमिली। अब थोड़ा सा आपके लिए ये भी आ सकता है कि जो 2019 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस गया है, ये 2020 वाला कितने नंबर का है दोस्तों? ये 6th नंबर का है। और 2019 वाला दोस्तों कितने नंबर का था? ये 5th नंबर का था। जो 5th योगा दिवस था 2019 का दोस्तों, उसकी थीम क्या थी? एग्जाम में तो ये भी पूछ सकता है। तो उसकी थीम दोस्तों थी क्लाइमेट एक्शन, क्योंकि उस पिछले बार पर्यावरण के ऊपर ध्यान दिया गया था, क्लाइमेट के ऊपर ध्यान दिया गया था। तो उस बार जो 2019 की जो थीम थी दोस्तों वो थी क्लाइमेट एक्शन। उसके बाद में अगर मैंने आपको बता दिया कि साल का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून। इस बार एक महत्वपूर्ण चीज ये भी है दोस्तों कि इस बार जो योग दिवस 2020 का हो रहा है दोस्तों, उसमें एक हमारी जो भारत सरकार है, यानी कि हमारी जो भारत सरकार है उसके द्वारा दोस्तों एक कॉन्टेस्ट का आयोजन आपके लिए किया जा रहा है। और वो कॉन्टेस्ट क्या है दोस्तों? उस कॉन्टेस्ट का नाम ये है दोस्तों माई लाइफ माई योगा। माई लाइफ माई योगा नाम से एक कॉन्टेस्ट इस बार 2020 में दोस्तों आपका हो रहा है। और इस माई लाइफ माई योगा कॉन्टेस्ट में होगा ये दोस्तों, ये एक वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट है। कैसा कॉन्टेस्ट है दोस्तों? वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट है। इसमें ये होगा दोस्तों कि आपको अपने मोबाइल से दोस्तों क्या करना होगा? 3 मिनट का एक वीडियो बनाना होगा। उस वीडियो में आपको दोस्तों कुछ आसन करने होंगे और साथ में आपको दोस्तों उसमें योग का महत्व बताना होगा। आपको ये 3 मिनट का वीडियो बनाकर दोस्तों किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, उस पर आपको ये 3 मिनट का वीडियो दोस्तों क्या करना पड़ेगा? माई लाइफ माई योगा के नाम से आपको अपलोड करना होगा। और दोस्तों इसमें खास बात ये है, इसमें अगर कोई फर्स्ट रहता है दोस्तों तो उसको भारत सरकार के द्वारा 1 लाख तक का इनाम, सेकंड वाले को दोस्तों 50,000 रुपए और थर्ड वाले को दोस्तों 25,000 रुपए तक का इनाम भी दिया जाएगा।
उसके अलावा मैं आपको एक बात ये बताता हूँ कि ये कॉन्टेस्ट जो है ये आयोजन किसके द्वारा करवाया जा रहा है, ये भारत सरकार के दोस्तों आयुष मंत्रालय के द्वारा करवाया जा रहा है। यानी कि इससे संबंधित मंत्रालय कौन सा है, तो आयुष मंत्रालय। और आयुष मंत्रालय की दोस्तों स्थापना कब हुई थी, 2014 के अंदर। पहले इसका नाम दोस्तों क्या था, पहले इसका नाम आयुष विभाग था दोस्तों। और ये जो दोस्तों पहले स्वास्थ्य जो हमारा मंत्रालय है उसके तहत आता था। आज अब जो आयुष मंत्रालय है वो एक अलग से दोस्तों विभाग बन चुका है। तो ये कहानी है। उसके अलावा दोस्तों आपके लिए ये याद रख लेना है कि एक पुस्तक है दोस्तों, उस पुस्तक का नाम है क्या दोस्तों, माई लाइफ माई मिशन। माई लाइफ माई मिशन नाम से दोस्तों एक पुस्तक है। और ये माई लाइफ माई मिशन पुस्तक किसकी है दोस्तों, ये योग गुरु बाबा रामदेव की है। योग गुरु बाबा रामदेव की है माई लाइफ माई मिशन। इसमें दोस्तों ये वही योग गुरु बाबा रामदेव जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई है दोस्तों, पूरे विश्व में योग को फैलाया है। जो योग गुरु बाबा रामदेव जिन्होंने योग को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई है दोस्तों, उनकी पुस्तक का नाम क्या है, उनकी पुस्तक का नाम है दोस्तों माई लाइफ माई मिशन। ये याद रख लेना दोस्तों। उसके अलावा एक छोटी सी जानकारी आपको अंतिम जानकारी देता हूं दोस्तों कि ये जो आयुष मंत्रालय है जिसका गठन दोस्तों कब हुआ, 2014 के अंदर। इसके जो मंत्री है दोस्तों उनका नाम क्या है दोस्तों, उनका नाम है श्रीपद यसो नाइक। श्रीपद यसो नाइक जो है ये हमारे वर्तमान में आयुष मंत्रालय के मंत्री है। और ये पहले स्वास्थ्य विभाग में था, स्वास्थ्य मंत्रालय में था, अब ये एक अलग विभाग है दोस्तों क्या है, बन चुका है। तो दोस्तों आज ये हमारा जो कंसेप्ट था ये 6th इंटरनेशनल योगा डे के बारे में, 6th इंटरनेशनल योगा डे के बारे में जो हमारा कंसेप्ट था दोस्तों। और इसकी थीम जो दोस्तों थी योगा एट होम, योगा विद फैमिली दोस्तों इसकी थीम थी। यानी कि घर में रहते हुए दोस्तों अपने परिवार के साथ में आप योग कीजिए, बाहर ना निकलिए दोस्तों, कोरोना कोविड-19 का टाइम है दोस्तों, घर पे रहिए और अपने परिवार और अपने गांव अपने देश को सुरक्षित रखिए दोस्तों। तो ये हमारा आज का हमारा टॉपिक दोस्तों पूरा हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम ला रहे हैं दोस्तों आपके लिए टू द पॉइंट कंसेप्ट के तहत जो हमारा करंट इश्यू होता है, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। भले ही आप कोई भी एग्जाम की दोस्तों तैयारी कर रहे हो, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद दोस्तों इसे देखने के लिए, और इसे दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।